नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए धातु, अधातु एवं उपधातु, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे वे बच्चे हाई स्कूल के हों, इंटर के हों या कंपटीशन लेवल के हों। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। अब आपके 1 या 2 नंबर कभी मिस नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो धातु और अधातु, अगर पूरे विज्ञान में कोई सबसे हल्का चैप्टर है तो वो है धातु और अधातु का। आप बोलेंगे सर हमें तो बहुत भारी लगता है, तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए धातु और अधातु क्या है। मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों, संसार में पाए जाने वाले द्रव्य की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो वह किसी न किसी अवस्था में पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, क्या तो वह धातु होगी या उपधातु होगी या अधातु होगी। 3 अवस्था में से होगी। होती कैसे हैं, किन गुणों के आधार पर हम कहते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है, तो वे गुण हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे धातु होती क्या क्या है, कौन कौन सी होती है धातु। धातु होती है लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टीन, एल्यूमिनियम। ये क्या है मेरी धातु है। और आप कहेंगे सर आप इन्हें धातु क्यों कह रहे हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि सर ये धातु है और ये धातु नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं, इनके हम बता रहे हैं फिजिकली धातु होती क्या है। फिजिकली धातु क्या होती है, मैं आपसे बता दूं, फिजिकली धातु होती है ठोस। फिजिकली धातु ठोस होती है, जिसको हम अपने हाथों द्वारा पिचका नहीं सकते। फिजिकली धातु क्या होती है, ठोस। ये क्या है, पेचकस, किस चीज़ का है बना हुआ, लोहे का। तो इसे हम दबा रहे हैं तो पिचक रहा है, नहीं पिचक रहा। तो ये क्या है, ठोस है। धातु क्या होती है, ठोस होती है। धातु क्या होती है, ठोस होती है। और दूसरा क्वालिटी होती है हमारी अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता क्या होता है, जब हम किसी धातु को पीट कर या छेद कर हम उसे एक परत के रूप में बना लेते हैं, उसे बोलते हैं अघात वर्धनीयता। तो धातु को हम पीट सकते हैं और छेद सकते हैं। यह क्या हो गया हमारा अघात वर्धनीयता का गुण। इसी तरह से अगला गुण क्या होता है, तन्यता किसे बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं सर जब किसी पदार्थ के महीन तार बना सकते हैं हम। जब किसी पदार्थ के महीन तार बना सकते हैं या महीन तार बनाए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं तन्यता का गुण। आपने देखा होगा जो लिंटर में बांधने वाले तार नहीं होते, लिंटर में जो बांधते हैं तार, छोटे छोटे तार लोहे के, तो वे होते हैं हमारे लोहे के। तो इसे क्या बोलते हैं हम, तन्यता का गुण। कि हाँ सर धातु के तार भी बनाए जा सकते हैं। और अगला गुण होता है चमक। धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। जैसे ये हो गया हमारा पेचकस, तो इसमें क्या चमक है, सफ़ेद कलर की चमक है नहीं ये। और इसी तरह से ये हो गया हमारा एक प्रकार, ये भी लोहे का बना हुआ है, तो इसमें क्या है, चमक है, एक विशेष चमक है। तो ये क्या होती है, हमारी धातुओं में विशेष चमक होती है। और इस पर हम लेप कर सकते हैं या परत भी चढ़ा सकते हैं। धातुओं पर हम लेप कर सकते हैं और परत भी चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा गुण हो गया धातुओं का। और अगला गुण क्या होता है, अगला गुण होता है सर ये उष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक का क्या मतलब होता है, सुचालक का मतलब होता है सर इसमें उष्मा बह सकती है। जैसे यदि हम किसी लोहे की कील को गर्म करें, तो यदि हम उसका एक सिरा गर्म करेंगे ना, यहाँ से, ये लोहे की कील हो गई, यदि हम यहाँ से इसे तापमान दे में यहाँ से हीट करें, यदि हम यहाँ पर उससे कुछ छुएंगे
यदि यहाँ पर हम उसको टच करेंगे तो यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। तो इससे क्या मतलब होता है सिद्ध, इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि सर ये ऊष्मा की सुचालक होती है, इसमें ऊष्मा बह सकती है। तो धात्वें ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला विद्युत की सुचालक, कि सर ये विद्युत की सुचालक भी होती है। विद्युत की सुचालक का मतलब है इसमें बिजली बह सकती है, बिजली बह सकती है। जैसे हम हमारे आसपास क्या होता है, बिजली का खंभा होता है, बिजली का खंभा होता है, और बिजली के खंभे पर जो तार बने हुए होते हैं किस चीज़ के होते हैं, लोहे के तार बने हुए होते हैं। तो जब हम अपने घर में लाइट लेते हैं, जैसे ये खंभा एक एरिया, इस पर क्या हो गए, हमारे तार हो गए, बिजली के तार हो गए हमारे। और हमें अपने घर लाइट लेनी है तो हम क्या करेंगे, छोटी सी एक वायर डाल देंगे, वायर। तो उससे क्या करेंगे, हम बिजली को अपने घर में जला लेंगे। तो क्या होती है सर, विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है, बिजली की सुचालक। एल्यूमिनियम का या तांबे का तार डाल देंगे तो ये क्या होती है सर, विद्युत की सुचालक होती है। धातु विद्युत की सुचालक होती है। और गलनांक की बात करें और क्वथनांक की बात करें, गलनांक की बात करें और क्वथनांक की बात करें तो सर इनका गलनांक क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। इनका गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। गलनांक बोलते हैं जिस तापमान पर कोई धातु गलने लगती है, एक लिक्विड के रूप में हो जाती है, उसे बोलते हैं उस चीज़ का गलनांक। जैसे यदि हम लोहे को टेम्परेचर दें तो लोहा क्या होता है, एक अवस्था में आकर गल जाता है, एक अवस्था में आकर लिक्विड बन जाता है। यदि हम लोहे का जो गलनांक है, लोहे का गलनांक 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम लोहे को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो लोहा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है उसे उस पदार्थ का गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक बोलता है जब किसी पदार्थ को हम तापमान देते हैं और पानी में उबालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो इनका गलनांक क्या होता है सर, उच्च होता है, जल्दी से ये नहीं गलती। तो ये इसका गलनांक हो गया। आगे होता है घनत्व, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। तो इनका घनत्व भी सर उच्च होता है। इनका जो घनत्व होता है वह भी क्या होता है, उच्च होता है। यदि हम पानी में कोई लोहे की कील डालते हैं तो एकदम से क्या हो जाती है, डूब जाती है, वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है, जिसे हम बोलते हैं घनत्व। इनका घनत्व क्या होता है, ऊंचा होता है सर। धातु में ध्वनि का भी गुण होता है। धातु क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं। जैसे ये क्या है, प्रकार है। यदि हम इसे ज़मीन पे गिरेंगे तो क्या हुआ, आवाज़ आती है, आवाज़ आई तो ये क्या हुआ, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल होते हैं उसमें घंटी बनी हुई होती है, किस चीज़ की, लोहे की एक घंटी बनी हुई होती है। उसमें क्या करते हैं, एक लोहे की कील होती है, आपस में घंटी पे मारते हैं तो क्या होती है, आवाज़ निकलती है। जिससे सिद्ध होता है कि सर ये धातुएं क्या होती हैं, ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं, तो ये तो हो गया दोस्तों धातु के भौतिक गुण, धातु के फिजिकली क्वालिटीज। तो इसी तरह से होते हैं रासायनिक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे धातु के भौतिक गुण। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। धातु क्या होती है, ठोस होती हैं। अघात वर्धनीयता का गुण होता है, अघात वर्धनीयता बोलेंगे बच्चे, जिसको मारकर या पीट कर परत के रूप में बना सकते हैं, उसे बोलते हैं अघात वर्धनीयता। तन्यता, जिसके तार बनाए जा सकते हैं। चमक, जिसमें चमक होती है और इस पर परत चढ़ा सकते हैं, लेप कर सकते हैं। ऊष्मा की सुचालक, जिसमें ऊष्मा बह सकती है। विद्युत की सुचालक, जिसमें विद्युत बह सकती है, बिजली बह सकती है, बिजली प्रवाहित करने की क्षमता होती है। उच्च गलनांक,
जिनका गलनांक उच्च होता है। जैसे लोहे का गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्रोमियम का होता है 1907 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके गलनांक क्या होते हैं सर? उच्च गलनांक। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गलते हैं तो इनका गलनांक क्या होता है सर? उच्च गलनांक। घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है सर, घनत्व भी इनका उच्च होता है। और ध्वनि, ध्वनि का गुण होता है, यदि हम यदि हम यदि हम ध्वनि को देखेंगे तो इसमें धातु में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, स्कूल की जो घंटी होती है उसमें एक कील लगा मारते हैं तो वे क्या करने लगती है? ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। तो इसमें ध्वनि का गुण होता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? यदि हम केमिकली देखें ना, केमिकली गुण देखते हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं धातु में केमिकली गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। और आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव होता है किसी जो हमारी धातु होती हैं, धातु के जो बाह्य कोष होते हैं इलेक्ट्रॉन वाले, ये वाले जो कोष होते हैं, इनमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी चक्कर लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है बहुत जल्दी से ये दूसरे जो अधातु हैं या दूसरे जो पदार्थ हैं उनसे शीघ्र ही अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं आयनन विभव। तो आयनन विभव क्या होता है इनका? आयनन विभव कम होता है, आयनन विभव कम होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, आयनन विभव इनका कम होता है। तो ये तो हो गए हमारे धातुओं के गुण। और इसी तरह से होते हैं, मैं आपसे बता दूं, अधातु के गुण। धातु, अधातु और उपधातु मैंने आपसे बताया था। तो जिस तरह से धातु के गुण मैंने आपसे बताए, तो उसके उल्टे होते हैं अधातु के गुण। अधातु के गुण उसके उल्टे होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था। अब पढ़ लेंगे अधातु के बारे में। अधातु के बारे में अधातु के क्या गुण होते हैं? ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस, ये द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। और द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। चमक नहीं पाई जाती है। उष्मा की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। उष्मा की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। और गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। अधातु की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्या है? उल्टी है धातु से। क्या है? धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु ठोस होती हैं, अधातुएं द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है तो इनका लो होता है। और जो गुण बताते मैंने, धातु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, यह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती है। ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। और इन पर पॉलिश और लेपन नहीं कर सकते हैं। और धातु देख लेंगे होती कौन कौन सी हैं। धातु क्लोरीन
फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या हमारी क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या हमारी अधातु, ये क्या हमारी सारी अधातु हैं। तो धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती, गलनांक कम होता है, ये क्या हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं। और बात करते हैं डेंसिटी की, बात करते हैं डेंसिटी की। तो इनका जो घनत्व होता है, इनका जो घनत्व होता है, घनत्व इनका अधिक होता है। घनत्व, बात करें घनत्व की, घनत्व, घनत्व क्या होता है अधिक, घनत्व सॉरी घनत्व क्या होता है कम होता है। धातु का घनत्व क्या होता है अधिक होता है, और अधातु का घनत्व क्या होता है कम होता है। तो ये हो गए दोस्तों अधातु के गुण। अधातु के फिजिकली गुण क्या है? अधातु द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है। और अधातु में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, मलिन होती है। क्या होती है? मलिन होती है, गंदी होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। क्योंकि मैं आपसे बता दूं धातुएं जो होती हैं ज़्यादातर द्रव और गैस के रूप में होती हैं, द्रव और गैस के रूप में होती हैं। तो धातु क्या होती है? वो धातु क्या होती है? द्रव और गैस के रूप में होती है। तो ऊष्मा की तो कुचालक होती है, इसलिए ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें ऊष्मा नहीं बह सकती है। विद्युत की कुचालक होती है, इसमें बिजली भी नहीं बह सकती है, इसमें बिजली भी नहीं बहती है। गैस में कोई बिजली थोड़ी ना बह जाएगी, तो इसलिए इसमें बिजली भी नहीं बहती है। विद्युत की कुचालक होती है। गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। ध्वनि, ध्वनि, गैस में कोई ध्वनि होती है? नहीं होती, तो इसलिए जो है ध्वनि नहीं होती है, इसमें कोई इसलिए ध्वनि भी नहीं होती है। अगला होता है घनत्व। इनके जो घनत्व होते हैं, घनत्व काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि गैस जो है हल्की होती है, इसलिए इनके घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं, घनत्व होते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण मैंने आपसे बताया था, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होते हैं। उसको मारकर, पीटकर, छेदकर उसके क्या कर सकते हैं? हम परत के रूप में बना सकते हैं, जिसे आघात वर्धनीयता बोलते हैं। क्या हम द्रव को मार पीट सकते हैं? नहीं। छेद सकते हैं? नहीं। तो आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो भी इसके अंदर नहीं होता है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, और तन्यता का गुण भी नहीं होता है। इसको हम तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं, इसके हम तार नहीं बना सकते हैं, तो तन्यता का गुण भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है। जितनी भी अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। तो ये हो गए हमारे अधातु के गुण, जो धातुओं के गुणों से विपरीत थे, धातुओं के गुणों से विपरीत थे। मैं आपसे बता दूं धातु और अधातु, धातु और अधातु एग्जाम में कभी भी आए तो जब धातुओं की क्वालिटी आपकी याद है, धातुओं की क्वालिटी आपकी याद है, तो उसके विपरीत ही लिखनी है इसकी कंडीशन सारी। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। ये हो जाएंगे हमारे धातु और अधातु में अंतर, इस तरह से। तो ये तो हो गए दोस्तों धातु और अधातु क्या है। अब होता है, मैंने आपसे बताया उपधातु। उपधातु क्या बोलते हैं हम? उपधातु को बोलते हैं मेटालॉइड। जो धातु एवं जो पदार्थ धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखते हैं उसे हम उपधातु बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो हम उपधातु के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो तीसरा टॉपिक होता है उपधातु। उपधातु हम उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। उपधातु, उपधातु के बारे में देख लेंगे हम। उपधातु या अर्धचालक एक ही बात होती है। उपधातु होती कौन कौन सी हमारी? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और आर्सेनिक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक क्या होते हैं मैं आपसे बता दूं। अर्धचालक को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना जो बहुत ज़रूरी है। वे दो चीज़ क्या क्या है?
चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक और कुचालक को समझेंगे। चालक, चालक, कुचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर। कुचालक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। और अर्धचालक को बोलते हैं हम इंग्लिश में सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक होते हैं, मैं आपसे बता दूं, जितनी भी धातुओं वाली चीज़ें होती हैं उसे हम चालक बोलते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, तांबा। ये क्या हो गई हमारी सारी की सारी चीज़ें चालक। जिसमें बिजली को चला सकते हैं हम उसे बोलते हैं चालक। जिसमें बिजली बह सकती है उसे बोलते हैं चालक। जिसमें बिजली नहीं बह सकती है, जिसमें बिजली का चालन नहीं होता है, जिसमें बिजली नहीं बह सकती है उसे बोलते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी, 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 रबड़, लकड़ी, रबड़, कागज, लकड़ी, रबड़, कागज, कांच। ये क्या हो गए हमारे कुचालक। लकड़ी में बिजली नहीं बह सकती है, रबड़ में बिजली नहीं बहेगी, कागज और कांच, ये क्या हो गए कुचालक। जिसमें बिजली को लेकाना है, जिसमें बिजली चल सकती है उसे बोलते हैं चालक। जिसमें बिजली नहीं चल सकती उसे बोलते हैं कुचालक। और जिसमें बिजली बहुत ही धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे बहती है, चुन्नी चुन्नी सी बहती है, उसे बोलते हैं हम अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बिजली का चालन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या जर्मेनियम, जर्मेनियम जो यहाँ पे है सारे, ये क्या है मेरे सारे के सारे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर जिसे बोलते हैं। तो इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे हमें खंबे से अपने घर में लाइट लेनी है तो किसका यूज करेंगे हम, चालक का। खंबे से अपने घर में लाइट लेनी है तो किसका यूज करेंगे, चालक का। लोहे के तार डाल देंगे, एल्यूमिनियम का हो या तांबे का हो, ये क्या हो जाएंगे हमारे चालक। यदि हमें बिजली हचाक से चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा चालक, चालक। जैसे ये क्या है, ये हमारा पंखा है, ये क्या हो गया हमारा पंखा हो गया। और यदि इसको हम बिजली से जोड़ेंगे तो ये जो तार हैं हमारे किस चीज़ के बने हुए हैं, कॉपर के, तो ये क्या हो गया हमारा चालक, ये क्या हो गया हमारा चालक। यदि इससे हमें कनेक्शन चाहिए तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चालक की, चालक की, चालक की। और इसके ऊपर जो ये वायर के ऊपर जो लेपन हुआ है, लेपन कर रखा, तो ये लेपन किस चीज़ का है, प्लास्टिक का, इसे बोलते हैं कुचालक। जिससे हमें बिजली शॉर्ट ना मारे, झटका ना मारे, तो उसके लिए यूज होता है कुचालक। ये हो गया कुचालक। और हमारा जो फ़ोन होता है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसकी चार्जिंग के लिए जिससे बिजली धीरे धीरे बहे तो क्या यूज करते हैं हम, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। जहाँ पर बिजली की ज़रूरत है हमें कि बिजली धीरे धीरे बहे तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो मोबाइल में क्या करते हैं, बिजली धीरे धीरे, चुन्नी चुन्नी सी बिजली चाहिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो किस चीज़ का यूज करते हैं, अर्धचालक का। तो ये हो गए चालक, कुचालक और अर्धचालक।